हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से फिर से एक नए चैलेंज पे आ गई हूँ मैं। वो है चैलेंज, टारगेट है मेरा 55 केजी। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना है। मेरा अब रहेगा टारगेट 55 केजी। और मेरा 1 वीक में कितना वेट लॉस हुआ है और कितना होगा वो भी मैं आपको इस साथ शेयर करूँगी। तो ये सुबह का समय है और 5 बजे हैं। 5:15 या 5:28 का जो टाइम अभी दिखाया था वो टाइम हुआ है। और उठ के मैं आ चुकी हूँ। पहले मैंने घर की बासी झाड़ू निकाली, उसके बाद मैं गुनगुना पानी लेके आ गई हूँ यहाँ पे। गुनगुना पानी पीने के बाद ही मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँगी। आपको बता दूं कि डॉक्टर ने मेरे को 4-5 दिन के लिए रेस्ट के लिए बोला था कि हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी। आप एक्सरसाइज ही ना करो, हार्ड की तो बहुत दूर की बात है, एक्सरसाइज ही ना करो। क्योंकि पेट पे मेरे स्वेलिंग आई है मेरे मसल्स पे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर नहीं करूँगी ना तो मतलब आदत से हो जाती है ना करने की। आराम आराम में आ जाएगी मेरी दही। मैंने कहा जी नहीं, आराम में दही नहीं लानी, अपनी कसरत फिर से स्टार्ट करनी है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जितना हो सके उतना करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी छोड़ दो। तो क्या इन दिनों में ना मौसम ऐसा हो गया है, अब बारिश का हो रहा है लेकिन गर्मी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, सर्दी गर्मी हो कुछ नहीं पता। लेकिन इससे ना पंखों के नीचे सो के ना हमारे बॉडी में इतना आलस आ जाता है बहुत ज़्यादा। रात को तो हम अलार्म लगा के सोते हैं कि हम जी सुबह को उठेंगे, लेकिन जैसे अलार्म बोलता है उसको बंद करके फिर लेट जाते हैं। इस तरह चलता है। तो मैंने आज से खुद को अपना चैलेंज दे दिया है कि मेरा जो वेट है 55 पे को आके मेरे को कंप्लीट करना है। देखती हूँ ये 2 महीने में कंप्लीट कर पाती हूँ या फिर 1.5 महीने में या 3 महीने में, जितना भी है। लेकिन मेरा वेट आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि मेरा वेट 68 था। और जब और आज ही मैंने अपना वेट मेजर किया तो मेरा 67 है तो हुआ है। तो मतलब कुछ ग्राम 1 केजी मेरा वेट कम हुआ है, लेकिन 1 केजी हुआ है। तो ये मानो कि आप मेरे को 2-2.5 महीने आराम से लग जाएंगे अपना 10-12 किलो वज़न कम करने में। 12 किलो तो है ही अपना वज़न कम करने में। और मेरे को वज़न कम भी करना है। क्या हुआ ना कि वज़न कम करना आसान बात है, लेकिन आपकी बॉडी से इंचेस जाना वो बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो बॉडी को इंचेस कम करने के लिए हमें करनी है एक्सरसाइज। और मैं एक्सरसाइज अभी से इतनी ढील दे रही हूँ, मेरी दही में आराम इतना आ गया है कि मैं एक्सरसाइज पहले जैसे नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे को लगता है ना कहीं कि इतना भी आराम सही नहीं है कि आप अपने पुराने रूटीन को भूल ही जाओ और फिर से अपने आराम में आ जाओ। तो मैं अपनी बॉडी में अगर मिरर के सामने खड़े होकर देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि हाँ भी मेरे भी बॉडी पे फैट बहुत ज़्यादा है और इंचेस मेरे को लूज़ नहीं हुए हैं। तो मैंने अपना गर्म पानी करके एक्सरसाइज करके ना, तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी को उठा के लेके आई। उसको उठा के उसको फिर उसका जो लंच या टिफ़िन में पैक होगा ना वो मैंने बनाया, उससे पूछ के बनाए। उसने जब बनाए खाई थे तो मैंने जमे ही बनाए हैं उसके कहने पे। वो उधर दूध पी के फ्रेश होके आएगी। तो इतने में अपना ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ही पी लेती हूँ मैं। और आज मैं उसको ना पीनट्स दूँगी घर के बने हुए। तो देसी घी में उनको तवे पर फ्राई कर रही हूँ। और आज है मंडे, तो भैया भी जाएंगे तो भैया का भी टिफ़िन पैक होगा और मम्मी का व्रत रहेगा। तो मुझे अपना काम ना अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है। बेटी को 7:25 पे बेटी चली जाएगी। उसके बाद है देवर जी का टिफ़िन पैक करेंगे। और फिर टिफ़िन उनका पैक होने के बाद फिर मैं घर में और काम करूँगी, जैसे झाड़ू पोछा, फिर से झाड़ू लाऊंगी, पोछे लगाऊंगी। और इतने बीच में बेटा उठ जाएगा, फिर नहा के पूजा करके आऊँगी, हस्बैंड जी की चाय बनाऊँगी। ये ना मेरे बहुत छोटे मोटे काम हो जाते हैं जो मैं दिखाई नहीं पाती हूँ। और ये आ चुकी है मेरी बेटी की बस, 7:25 पे आ गई थी आज। 7:20 बजे 7:25 के आसपास मेरी बेटी की बस आती है।
विंडो सीट पर बैठते हैं, विंडो सीट पर बैठ कर बाय बाय करके जाती है। तो मैं इस वक्त नहा के आ चुकी हूँ, नहा के रेडी हो गई हूँ। और आज पहनी है मैंने साड़ी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। ब्रेकफास्ट में मैंने उसके लिए बनाए थे ना जवे, सूजी के हैं, तो वो ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और आप मेरे कानों में देख रहे होंगे कि मैंने ये लटके हुए झुमके क्यों पहने हैं। डियर अभी कुछ दिन पहले मेरा गोल्ड का ईयरिंग खोते खोते बच गया, तो अंदर से ना खौफ सा आ गया है कि अगर भैया मेरे ये ईयरिंग्स खो जाएंगे तो बनेगा कैसे। बनना बहुत मुश्किल है। और आप देखो छोटे बच्चे के साथ वीडियो बनाना कितना बड़ा मुश्किल काम है। वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको बनाना बहुत टफ है। मैं जहाँ भी अपना ट्राइपॉड रखती हूँ, ये उसको आ जाता है छीनने के लिए। उसको सामने पता हंसना बोलना। मेरा कहीं ट्राइपॉड ही लगने ही नहीं देता। ये मेरे ट्राइपॉड को हिला देगा, उसके सामने खड़े होकर बोलता है कि हंसता है। तो फिर बच्चे ये डर भी ये लगता है कि डिस्प्ले नहीं कहीं टूट ना जाए, ये इसके हाथ से गिर ना जाए, बहुत चीज़ लगता है। तो आज मैंने साड़ी पहनी, तो साड़ी में मैं कैसे लग रही हूँ, स्लिम स्लिम सी लग रही हूँ ना, पतली पतली सी। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन जब आप सब तारीफ़ करते हो तो सुन के अच्छा लगता है। तो बहुत दिनों बाद साड़ी पहनने की खुद ही इच्छा हुई है। और ब्लाउज इतने लूज़ हो गए हैं, तो सब जगह पिन टांग टांग के मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। और मेन चीज़ ये नहीं है कि आज साड़ी क्यों पहने, मेन चीज़ ये है कि वेट लॉस होने के बाद अगर आप कुछ कपड़ा पहनते हो वो फिर आपको अच्छा लगता है, आप पे खिलता है, तो उसकी ना खुशी के ठिकाने ही बहुत अलग होते हैं। तो मैंने ही भी आज मौसम को देख के साड़ी पहनी है। साड़ी पहनने का बहुत दिन से मन था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था सही से। तो वेट लॉस मेरे साथ किसने किया है किसने नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे ये लगता है ना कभी कभी कि कोई मेरी वीडियो देखो मोटिवेट नहीं हो पाता, किसी को मेरा इतना वेट लॉस नहीं करना है। मैंने 82 मेरा वेट था और 64 पे आकर मैंने रुक गया था। उसके बाद मायके चली गई थी, लेकिन मायके से आके फिर मेरे को अपना वेट स्टार्ट किया है। और अब मेरा जो टारगेट रहेगा 55 केजी रहेगा। 55 केजी मेरे को करना है। कैसे करना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ, अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो डियर जो जो मैं वीडियो में दिखाती हूँ ना, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठ कर मैंने क्या किया, उसके ड्रिंक में मैंने कौन सा ड्रिंक लिया, कौन सा खाना खाया, कैसे लिया है, तो आप भी बस वही चीज़ फॉलो कीजिए, आपका भी खुद पे खुद अपना वेट लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम हुआ है 12:30 बजे, तो मैं खा लेती हूँ अपना एक फ्रूट्स। और सुबह से सिर्फ मैंने 2 ही ड्रिंक ली है। एक एक लिया है मैंने ग्रीन टी, तुलसी ग्रीन टी, एक लिया है मैंने ब्लैक कॉफ़ी। तो सिर्फ मैंने 2 ही ड्रिंक लिया। और नॉर्मल पानी आप पीते रहना, आपको पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपको पीना है 7-8 ग्लास बहुत आराम से पानी पीना है। और कोई भी फ्रूट्स होगा आपको फ्रूट्स भी ज़रूर खाने हैं, अगर हो तो डियर खाओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहती आप फ्रूट्स ही खाओ, ये सबके घर का ना अपना अपना बजट होता है, बजट के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। लेकिन आम सस्ते हो गए हैं। और वेट लॉस में ना ये कहा जाता है कि एक से ज़्यादा आम नहीं चाहिए, क्योंकि आम भी ना मीठा ही होता है। और मेरा ना बहुत 4 या 5 दिन हो गए मेरा फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं चला हस्बैंड जी ने कब रिचार्ज किया फ़ोन। और सुबह ही फ़ोन रिचार्ज कर दिया था 9 बजे, और मुझे पता चला है अब 12:30 बजे कि मेरा फ़ोन रिचार्ज हो गया। जब तक फ़ोन रिचार्ज नहीं होता ना, फ़ोन तो ऐसा फिर पड़ा अलग ही कोने में पड़ा रहता है, क्योंकि जब इसमें कोई रिचार्ज ही नहीं फ़ोन आएंगे ना हम कर सकते हैं, तो वो अलग ही पड़ा हुआ था। तो आज आ गया बेटी का ये पार्सल। पार्सल में क्या है, स्विमिंग पूल, जो छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल होता है ना, वो बहुत दिन से बेटी जिद कर दी अपने पापा से, वो एक और ऑर्डर कर दो। तो उसको कल परसों ही ऑर्डर किया था, इसको फ्राइडे को, आज ये आ भी गया है मंडे को। और इसी को मैं बस कटिंग करके देख रही थी इसमें कैसा है, कितना बड़ा है। हमने तो बहुत, जो अमेज़न किया था ना, हमने ये सोचा था बहुत बड़ा हो, क्योंकि ऑनलाइन दिखाते हैं पता नहीं चलता ना साइज़ कितना बड़ा होगा। हमें लगा खूब बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा होगा, गहरा होगा, लेकिन कुछ नहीं। वो वाली बात हो जाती है ना, पहाड़ खोदा निकला क्या चूहा, वो वाली कहावत है। तो वही चीज़ हमारे साथ हुआ, हमने सोचा बहुत बड़ा गहरा होगा, लेकिन कुछ नहीं, बहुत छोटा सा निकला। मतलब 2 बच्चों के अकॉर्डिंग ही निकला, और ज़्यादा गहरा भी नहीं, बहुत ही कम गहराई का ये है। बहुत मतलब कितना मैं आपको बताऊँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है।
और आज ना मैं दोपहर का लंच करना भूल गई। मैं कुछ ही काम में लगी हुई थी और साथ में मेरे कान पे लगा हुआ था फ़ोन, तो मैं भूल गई कि मेरे को खाना खाना है। और मेरे को 3:30 बजे मेरे को याद आया, अरे यार मुझे तो खाना ही भूल गई। कोई भूल सकता है कि अपना दोपहर का खाना? मैं भूल गई खाना। और फिर मैंने शाम के फिर उठ के ना मैंने पी चाय, और चाय के साथ लिए मैंने कटोरा भर के चने, क्योंकि भूख लगी थी। और फिर खाना खाने के बाद मैं बना रही हूँ आज अपना वेट लॉस का भी चूरन बनाऊंगी। साथ में बनाऊंगी जो रायते में मट्ठे में डालने वाला चूरन, जो आपके वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करेगा। अलग अलग 2 चूरन बनाऊंगी। आप इस वीडियो में पूरे बने रहें और देखिए। तो पहले मैंने अलसी बहुत ज़रूरी होती है, उसमें फाइबर और बहुत ज़्यादा होता है, और वो आपके पेट में एक स्मूथी बना कर रखेगा और आपको बिल्कुल भी गैस नहीं बनने देता। ये आपका फाइबर का होता है। और आपके जो पानी की कमी होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होने देता। वो अपने फूला फूला रखता है, आपको पेट में वो भरा रखेगा, आपको भूख कम लगने देगा। उसके बाद अजवाइन बहुत धीमी आंच में आपको भूनना है। ये जो आपको गैस की प्रॉब्लम हो वो उसको पास करेगा ये। उसके बाद आपको जीरा भून लेना है, कुछ 25-25 ग्राम की क्वांटिटी आपको रखना है, और उसको बहुत धीमी धीमी आंच पे। और जो ये जीरा आपको कब्ज़ नहीं बने देगा। जो लटकी हुई तोंद बाहर को निकली रहती है उसको ही अंदर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद करेगा। और आँच मतलब हल्की कढ़ाई है, हल्की कढ़ाई में क्या हुआ, ये बहुत धीरे धीरे करने के बाद भी अच्छी तेज़ होने लगे, भूनने लगे। तो मैंने लास्ट में गैस बंद कर दी। और देखो जब आप ये सब करोगे इतनी अच्छी खुशबू आती है जीरे की, अजवाइन की, बहुत अच्छी खुशबू। और ये मेरा जो है दालचीनी भी वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। बहुत ऐसी है, घर के घरेलू तरीके से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और लास्ट में जब मैंने गैस बंद कर दिया, कढ़ाई ठंडी हो गई, तो मैंने डाल दिया था उसमें हींग, क्योंकि मैं जो मट्ठे में, सलाद में, फ्रूट्स चाट में ये जो चूरन डाल सकते हो और मसाला डाल के खा सकते हो, आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा और आपके पेट में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसमें कौन कौन सा नमक चाहिए? सांदा नमक चाहिए, और आपको चाहिए ब्लैक सॉल्ट। ये है मेरे पास पुदीना सूखा हुआ, ये देख लो। ये सब मैंने भून के रख लिए हैं। इनके भूनने से अच्छी एक अलग ही टेस्ट आता है। और मैं भूल गई थी लास्ट में कि सौंफ भूल गई, तो मैंने फिर को सौंफ भी मैंने तवे पे भून के वो अच्छे से रख लिए, क्योंकि सौंफ भी ठंडी होती है हर चीज़। ये थोड़ा थोड़ा मैंने सामान निकाल लिया, अपने वेट लॉस का चूरन बनाऊंगी। इसमें मैंने डाली है कलौंजी भी डाली है, और इसमें जीरा, अजवाइन, हींग नहीं है, इसमें हींग नहीं डाला। और ये तो मैंने निकाली है अपने वेट लॉस के चूरन के लिए बनाऊंगी। और जो मैं अपने मसाला चूरन जो बनाऊंगी, जो अपने मट्ठे में आप सैलेड में डाल सकते हो, वो मैं अलग बनाऊंगी। तो इसी से मैं थोड़ा थोड़ा सामान निकाल लूँगी, कि जो इतना सा मैं भून के रख लिया है ना, सभी में से मैं थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के रख लूँगी। मैं इसी में से थोड़ा थोड़ा सामान निकाल लूँगी। और देखो इसमें लास्ट में मैंने जो हींग इसको गर्म किया था वो उसको मैं अलग करके रख लूँगी। और जो पुदीना है ना, ये पुदीना सील गया था, और जब यहाँ से मैं मैथ नहीं पा रही थी मैं से, तो फिर मैंने क्या करा कि इसको गरम कढ़ाई में रख के इसको डाल दिया है। इसको वो मैं क्या थोड़ा गर्म होकर अच्छे से हो जाएगा। तो मैं यहाँ मसाले की तैयारी कर रही हूँ। जो मैं रायते का मसाला बना रही हूँ, उसमें मैंने काला नमक डाला 1 पैकेट, और जो सामान है ना, जो अलसी है, अजवाइन है, जीरा है ये सामान, और हींग है, इसको डाल देती हूँ मैं मिक्सी के जार में। और साथ में पुदीना, जो पुदीना है ना, उसको डाल लेती हूँ। उसको डालने के बाद मैं इसको पीस लूँगी। लेकिन अभी लाइट नहीं आ रही, लाइट का हम वेट करेंगे। मेरे यहाँ पर लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे मिक्सी का सामान होता है, जो पीसना होता है ना, तो उसको मैं पहले से पहले करके रख लेती हूँ। जब लाइट आएगी तब मैं उसको पीस लेती हूँ, क्योंकि मैं वेट नहीं करती, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ है, मेरे को भी टाइम निकालना, टाइम के साथ काम करना बहुत है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें एक चाट मसाला के 2 बड़ी चम्मच, और इसको मैंने अलग रख दिया है, जब लाइट आएगी तब करूँगी। तो ये बेटी के शूज़ मैंने वॉश किए थे, तो आज मैं इनमें ना इसको फीते डाल के रखूँगी, क्योंकि जब ये हमें लेके आए थे, ये दिए थे बुआ सास ने बेटी को, तो ये मैंने रख दिए थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ पैर का था। लेकिन अब इसको ना आने लगे हैं ये, तो मैंने इसको वॉश करके अच्छे से, और इसको मैं फिर राखी पे पहना के लेके जाऊंगी, क्योंकि रख के फिर भूल जाते हैं कि क्या है। मैं पहले जो चीज़ें लगता है ना कि ये चीज़ गंदी है,
तो मैं ये नहीं वेट करती कि उसको वॉश करना, मैं वॉश कर कर रख देती हूँ, जब जाना हो तब लेके निकल ले। लेकिन आज ना करें कल ना करें तो उसी चीज़ में रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो वीडियो शूट हो रहा है ना, ये मेरी बेटी कर रही है। ऐसे मैंने मना कर दी मत कर, उधर आ रहा है मेरा बेटा। ये मेरा बेटा पढ़ाकू है, अभी सब बहुत किताब इसके ना नव्या की जो पुरानी किताबें थी उन्हीं को लेकर घूमता रहता है, पढ़ता रहता है। उसको पढ़ना होता है। इसने देखो कितनी राख खाई है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन चलो बच्चा खेले। खेलने से ना बच्चा एक्टिव होता है, बच्चे के में विकास होने में काफ़ी हेल्प होती है जब बच्चा खेलता है। और ये खेलता है और साथ में साथ पढ़ता पढ़ता, कहीं से घूम के आएगा पढ़ने लगेगा, कहीं से घूम के आएगा पढ़ने लगेगा। तो मैंने इसको कहा जाके ना ये नवे शूज़ रखे हो, और ये पढ़ रहा है बुक अपनी। उसमें जो पिक्चर्स होती है ना मंकी की, डॉगी, कैट की, पिजन्स की, उनको देखते रहता है। और वो जैसे कि रियल में भी होते हैं ना, तो उनको देख देख उनकी पहचान करने लगा है ये। और शाम का समय हो गया है और एक तरफ रख दिया है मैंने दूध, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मेरे को अब टारगेट पे हूँ। तो टारगेट पे कुछ मुझे चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी अपना वेट लूज़ करना है। टारगेट 12 किलो मेरे को कैसे वज़न कम करना है, न्यू आइडिया। लेकिन अपने पुराने रूटीन को फिर से फॉलो करना होगा, क्योंकि ऐसे मैं करने लगी, कुछ बना वो खा लिया, ऐसे खाने लगी, छोटी मोटी अपने आप को आदत बिगाड़ने लगी। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। वेट लॉस तब होता है तब आप अपना माइंड को, सबसे पहले माइंड को सेट करो कि हाँ मेरे को वेट लॉस करना है, हाँ करना है। ऐसे नहीं है कि नहीं छोड़ कुछ नहीं होता, मैं नहीं कर रही, मुझसे नहीं होगा। अगर इस चीज़ को दिमाग में लेके चलोगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे आप। पहले वेट लॉस करने के लिए खुद को मनाना होता है, और अपने माइंड में एक ताला लगा लीजिए, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, नहीं खाना जब तक वेट लॉस ना हो जाए। तो ये मेरा चूरन वो मसाला बन गया है। मसाला जो सैलेड पे मट्ठे में डालूंगा, काफ़ी अच्छा टेस्टी है। और इसकी ना मुझे सुगंध है ना, सुगंध बहुत ही अच्छी लगती है इस चूरन की, क्योंकि इसकी ना एक मनमोहित वाली खुशबू हो जाती है। इसको आप, मेरे को क्या होता है कि अगर इसकी इतनी आदत लग जाती है, मैंने बीच में जैसे फंकी सी लगती है ना, कि ऐसे खाने लग जाती हूँ, चाटने लग जाती हूँ। तो ये मुझे लगा कि काफ़ी बड़ा डिब्बा में आ जाएगा, लेकिन ये डिब्बा बड़ा रह गया, मसाला थोड़ा रह गया। लेकिन अगर छोटे वाले में करा तो उसमें आया नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी कि डिब्बे कैसे करूं और कहाँ से लाऊं, क्योंकि छोटे में तो आया नहीं है, बड़े में बहुत ज़्यादा लगने लगा ये। और ये है मेरा वेट लॉस चूरन, जिसे मैंने खा के अपना काफ़ी हद तक वज़न कम किया है। जी हाँ, आपने सुना ही है कि मैंने अपना वज़न बहुत ही कम किया था इसको खा के। किसी रात को ना थक जाते हैं तो अपने लिए ड्रिंक नहीं बना पाते, तो ड्रिंक ना बनाने से अच्छा है कि आप ये एक चम्मच फंकी चूरन की ले लो, गुनगुने पानी से या ताज़े पानी से। अब गर्मी है तो ताज़ा पानी से ले लो, और इसको खा के आराम से सो जाओ, कोई परेशानी नहीं है। सुबह के टाइम आपको पेट एकदम फ्रेश मिलेगा, इतना फ्रेश बहुत। और नाइट के टाइम में मैं ले रही हूँ अपना इंस्टेंट सूप, जो टमाटो सूप है, 10 रुपये का आ जाता है मार्केट से, बहुत आराम से मिल जाता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे होता है कि आपके पास टाइम नहीं, आपके पास बहुत काम है, आप क्या खाओगे क्या खाओगे, तो उससे मुझे लगता है कि ये सूप घर में होना चाहिए, बहुत जल्दी बन जाता है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्याज की चटनी, टमाटर तो है नहीं, लेकिन प्याज की और हरी मिर्ची की, उसमें चाट मसाला डाल दूँगी तो उसकी चटनी बन जाएगी। क्योंकि आज मेरे यहाँ पे सबके लिए डिनर में बनाऊँगी चावल, और मम्मी का व्रत था तो उनके लिए वो बनाए हैं मैंने पराठे, और अपने लिए बनाऊँगी मैं सूप। और आप देख सकते हो वेट लॉस करने के लिए ना अपने लिए कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। और क्योंकि हम सबके लिए सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन अपने आप को खुद को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। वेट लॉस करना है तो अपनी डाइट को भी सुधारना होगा, अपनी डाइट को क्लीन रखना होगा, और टाइम से खाना होगा। 7:30 बजे तक आप खाना खा लीजिए। अगर किसी दिन आपको और लेट हो जाता है तो डियर प्लीज़ वॉक ज़रूर करना। आप ये ना सोचें कि मैं तो घर का काम कर चुकी हूँ तो मैं अब एक्सरसाइज नहीं करूँगी, मेरे को वॉक नहीं करना। घर के कामों को आप एक्सरसाइज और वॉक में काउंट ना करें, वो बहुत ज़्यादा गलत है और करना भी नहीं चाहिए। काम काम की जगह हो गया, वॉक वॉक की जगह हो गया। और उससे क्या होगा, आपके देखो वेट लॉस करना है ना, तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा, टाइम से उठना होगा और टाइम पे हर काम करना होगा। अगर हम कोई भी बे टाइम काम करेंगे, बे टाइम हम उठेंगे,
तो उससे ये होता है कि हमें जो सक्सेस चाहिए ना वो हमें नहीं मिल पाती। तो एक तरफ मैं अपना चला रही हूँ सूप और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्याज की चटनी, क्योंकि हरा धनिया तो है नहीं और ना ही टमाटर। देखो कैसी बनती है, क्योंकि चावल के साथ मेरे हस्बैंड को चटनी चाहिए। ये बिना चावल अगर बन जाए ना चटनी न रखे तो थोड़ा उनको अधूरापन सा लगता है। तो मैंने इसमें वही मसाला डाल दिया है और अभी मन था कि एक बार मैं खा के देख लूँ कैसा लगा है, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं। और टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया था यहाँ पे, क्योंकि टाइम ने पास 7:15 हो गया था। सोच रही थी जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे है नहीं, बेटे को ले गए हस्बैंड। तो और भी मन करता कि मेरे पास जितना काम मुझसे मैं खींच सकूँ उतना मैं काम खींच लूँ, क्योंकि जब बेटा आ जाता है तब नहीं मैं किचन में मेरा ना सही से हाथ नहीं चल पाता। आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं मेरे को ये लगता है बाहर चला जाए, बाहर चला जाए, क्योंकि ये ज़्यादा ना किचन में ही रहता है। फिर डर लगता है क्योंकि जल ना जाए, क्योंकि अभी तो जल ही गया था। और हमारे पड़ोस में आए हैं बच्चा, या जिस है इसका बर्थडे, और बर्थडे है इसको, तो ये बुलाना है नव्या को कि इसको भेज दो आंटी, मेरा बर्थडे है, केक कटेगा। अच्छा, और फिर मैंने नव्या को भेज के और मैंने पिया है अपना ये सूप, टमाटो सूप। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया था, 7:30 मेरे को यहाँ पर बज गए थे यहाँ सूप लेने में। लेकिन मैंने सूप लेने के बाद कुछ नहीं लिया, सिर्फ अपना ड्रिंक लिया है। और ड्रिंक लेने के बाद मैंने अपना वॉक नहीं कर पाई, मैं वॉक नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे के कमरे से और किचन के चक्कर मैंने काफ़ी लगाए हैं। तो मेरे को लगता है कि उससे मेरा वॉक कंप्लीट हो गया है, जो कि इतना तो हैवी मेरा कुछ डिनर था भी नहीं जो मैं इतनी वॉक करूं। और ये है मेरा उसके काम करने के बाद, खाना खाने के सो पीने के बाद, उस काम करने के बाद ये है मेरी गोलियाँ। ये गोली मेरे जो पेट पे स्वेलिंग आ रही है उसको कम करने के लिए मेरे को दवाई लिखी गई है, दवाई मैं ले रही हूँ। और आपको लगेगा कि मैं एक्सरसाइज ना करने के लिए बहाना बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है डियर। और जो है सो है, लेकिन उसको भी क्या ही कर सकते हैं। और फिर इस वक्त बजे 9:30 और मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मैं ले रही हूँ ये अपना चूरन, जैसे कि थक के चूर हो जाते हैं तो नहीं बन पाते अपने ड्रिंक, तो आप ये चूरन बना लीजिए। और ये बहुत मेरे को पहले भी बहुत ही अच्छा और काफ़ी सही लगा। तो कैसे लगा मेरा डियर ये फर्स्ट ब्लॉग टारगेट का, कि मैं ये टारगेट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, वो आप मुझे ज़रूर बताना। आप मेरे साथ बने रहना, मुझे मोटिवेट करते रहना, मैं भी डिसमोटिवेट हो जाती हूँ। तो बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।